हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 30 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप ये आ जाइए। इसमें है अहेड ऑफ लैवरोव अराइवल यूएस टू सेंड डिप्टी एनएसए टू इंडिया। इसमें क्या है कि दिलीप सिंह जी जो हैं वो उन्होंने मीटिंग ये है कि उनका थर्सडे को होगा, ठीक है। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फ्राइडे को आ रहे हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जब ये हुआ कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, लैवरोव विजिट करने वाले हैं इंडिया को इसी वीक, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंड किया है अपने चीफ स्ट्रैटेजिस्ट जो उनके हैं, सैंक्शन जो लगाया अगेंस्ट रसिया का जो यूक्रेन के वार पे, तो वो जो है डिप्टी नेशनल एडवाइज़र हैं उनके उनका नाम है दलीप सिंह। तो वो आ रहे हैं दिल्ली में मीटिंग करेंगे वो थर्सडे को, और रशिया से जो आ रहे हैं वो करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड ये है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें होंगी, फिर आगे वो न्यूज़ में आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इसमें यही सब लेके है कि कैसे अपने पक्ष को रखेंगे, ये मीटिंग होगी, ये सब है। दूसरे पे ही आ जाइए। दूसरा है ये इंडियन पावर प्रोजेक्ट रिप्लेस चाइनीज वेंचर इन श्रीलंका। तो इंडिया का जो पावर प्रोजेक्ट है उसने रिप्लेस कर दिया है जो चाइना का वेंचर रहा रशिया में, सॉरी श्रीलंका में। तो ये जो कंसर्न है वो किस चीज़ को लेके है, जो प्रोजेक्ट प्रॉक्सिमिटी को लेके है, जो तमिलनाडु में, उस चीज़ को लेके। अब देखिए इंडिया ने क्या किया है कि एक अपना हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट सेट किया है 3 आइलैंड ऑफ जफना में, ठीक है। जफना के 3 आइलैंड में ऐसा इन्होंने कि वो सेट करेंगी, ऐसा बोल रहे हैं इंडिया की तरफ से। और इफ़ेक्टिवली ये रिप्लेस करेगी जो इंडिया के जो चाइनीज़ वेंचर है। और इसको किसने बताया है, जानकारी किसने दी है, कोलंबो ने लास्ट ईयर, ठीक है। इन्होंने क्लियर किया है इस चीज़ को। MOU साइन हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ को लेके, इसी प्रोजेक्ट को लेके ये हुआ है। और मीटिंग किसके बीच में हुई थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के जो काउंटर पार्ट हैं GL पेरिस उनके बीच में हुआ है। कब, मंडे। अब ये जो है ये 3rd इंडियन एनर्जी प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट में रहेगा। और रीसेंट एग्रीमेंट जो हुआ है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सोलर वेंचर को लेके हुआ है, जो ईस्टर्न संबुर टाउन के लिए। और अडानी ग्रुप ने रिन्यू किया है एनर्जी प्रोजेक्ट मनार और पोन्नेरियन में, नॉर्थ में श्रीलंका के, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके है। और डिफेंस पैक्ट है कि किसी भी तरह का थ्रेट नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें। यही है कि जो इंडिया है वो पावर प्रोजेक्ट जो सेट करने वाली है श्रीलंका को, तो वो चाइना का जो वेंचर है उसको रिप्लेस करके इंडिया कर रही है, ऐसी जानकारी कोलंबो ने यानी कि श्रीलंका की तरफ से क्लियर किया गया है, ऐसा बोल के। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले पे आ जाइए। असम मेघालय इंक बॉर्डर पैक्ट। तो असम और मेघालय ने बॉर्डर पैक्ट को अपने सुलझाया है, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट इतने दिन से चल रहा है। उसमें क्या है कि जो शर्मा और संगमा ने क्या किया, साइन किया एग्रीमेंट, कितने में से कितने को, 6 को साइन किया है 12 डिस्प्यूटेड सेक्टर में। अब इसमें देखिए असम और मेघालय जो है वो पार्शियली उन्होंने रिजॉल्व किया है अपने जो 50 साल पुराना बॉर्डर उनका डिस्प्यूट चला आ रहा है, ठीक है। उसमें 6th में उन्होंने डिस्प्यूट को सुलझा लिया है, 12 में से 6 सुलझाया है 12 में से। और कितने किलोमीटर का है ये, 885 किलोमीटर बाउंड्री है उस चीज़ को लेके, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि 6th डिस्प्यूटेड जो सेक्टर है वो है तराबरी, जीजांग, हहीम, बुकलापारा, खानापारा, पिलंगकटा एंड रतचेरा, ठीक है। किसके अंदर है ये, कमरम मेट्रो और चांचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है। और वेस्ट खांसी हिल्स और रीबोई एंड ईस्टर्न जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की तरफ से ये बताया गया है और असम की तरफ से कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उनको लेके बात की है। अब ये देखिए दोनों स्टेट ने जून 2021 में साइन किया, मतलब अडॉप्ट किया गिव एंड टेक पॉलिसी।
तो गिव एंड टेक पॉलिसी साइन की है, ठीक है। अब ड्राफ्ट जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर्ड किया है किस बेसिस पे, रिकमेंडेशंस जो रहे हैं रीजनल पैनल प्रपोज किया है जिन्होंने कि ये डिवाइडेड जो डिस्प्यूट है 36.79 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया को लेके, वो 6 एरिया ऑफ डिफरेंट होते नहीं डिफरेंसेस है बिटवीन 2 स्टेट के, तो वो सारी चीज़ों को लेके डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है यहाँ पे, बल्कि ये कह लीजिए कि 50% ही रिजॉल्व किया गया है, पूरी तरीके से नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। अब आप आ जाइए एडिटोरियल वाली सेक्टर पे, सॉरी एडिटोरियल वाली पेज पे, उसमें यह है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ सैफ्रोनाइजिंग एजुकेशन, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से, फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक, इसको फिर पढ़ना है उसके बाद, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एडिटोरियल में आपको यही 2 पढ़ना है, एक ये वाला पढ़ना है, एक ये वाला पढ़ना है। आगे देखते हैं। उसके नेक्स्ट पेज पे ये है स्प्लिट ओवर द सिल्वर लाइन, आपको ये पढ़ना है केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या क्या इसमें भूमिका रही है, ये सब रफली आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके पेज आता है उस पर ये वाला है कि म्यांमार कॉन्टिन्यू सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये वाले आर्टिकल में क्या है मैं आपको बता रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स लग रही हैं वही मैं बता रही हूँ, तो ये साइड में दी भी रहती हैं, तो ये देख लीजिए। इसमें क्या है कि मार्च 27 को म्यांमार जो कमेमोरेट है उसने आर्म फोर्स डे मनाया, और तो 27 मार्च को म्यांमार ने आर्म फोर्स डे सेलिब्रेट किया और इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे बुलाया, ठीक है। फ्यू कंट्रीज़ ऐसी हैं जो मॉस्को के डिफेंस में थी, ठीक है, इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को लेके। तो रशिया ने कंटिन्यू किया मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट। अभी रशिया क्या है, वो एक मेजर एक्सपोर्टर है म्यांमार में, तो ये भी रीज़न है कि एक गुड टाइज बन के रखी हुई है दोनों के बीच में। अभी ये देखिए, म्यांमार की जो जनता कंटिन्यू टू कंडक्ट ऑपरेशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री टू क्लास डिसिडेंट वॉइस। अभी इसमें क्या है कि जनता वॉज एंड कंटिन्यू टू बी एलिजिबली इन्वॉल्व इन मास किलिंग। अब जो जनता है उसमें कंटिन्यू कर रही है, किस चीज़ को लेके एलिज कर रही है कि इन्वॉल्व है, इसमें मास किलिंग हो रही है, एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, आर्बिट्री अरेस्ट किया जा रहा है प्रोटेस्टर का, और अदर सिविक सोसाइटी मेंबर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। अब इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो म्यांमार के साथ वो एक प्रिडिक्टेड ये चीज़ को लेके है कि मेंटेन किया हुआ है बैलेंस को लेके, क्योंकि नेबरहुड है, नेबरहुड पॉलिसी अपनी जानते ही हैं आप है कि नेबरहुड फर्स्ट। तो उसमें क्या है कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उस चीज़ को भी लेके बैलेंस पोजीशन पे करने के लिए म्यांमार के साथ अच्छा रिलेशन इंडिया रखती है, और इंडिया ने आज किया है म्यांमार को कि एंड करे जो वायलेंस और इम्प्लीमेंट कर रही है एशियन में। 5 पॉइंट कंसेंसस है जिसमें कंटिन्यू किया जा रहा है मिलिट्री एक्सपोर्ट किस चीज़ को लेके, म्यांमार को लेके। तो जो भी प्रोटेस्ट जो भी ये जिसमें मास किलिंग हो रही है, जिसमें चीज़ें ख़राब हो रही है, उस चीज़ को लेके समाप्त करना ही चाहिए म्यांमार को, और पीसफुल एक सिचुएशन करना चाहिए, इस चीज़ को लेके है। आगे देखते हैं। इंडिया सी क्लोजर बिम्स्टेक पार्टनरशिप, तो इसमें क्या चीज़ को लेके बताया जा रहा है कि जो ये अभी बिम्स्टेक की मीटिंग कोलंबो में हुई, तो उस चीज़ को लेके है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं अपने एस जयशंकर जी वहाँ पे मौजूद है, ये पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। तो इसमें एड्रेस किया उन्होंने मिनिस्ट्रियल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कई जो स्टेट सर्विसेज होते हैं उसमें बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ लेता है। उसमें है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, ये है फुल फॉर्म बिम्स्टेक का, ये आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे। और उन्होंने अर्ज किया है किस चीज़ के लिए, क्लोजर कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी अमंग द मेंबर्स, कि बोल रहे हैं कि एक क्लोजर कनेक्टिविटी होनी चाहिए मेंबर्स के बीच में, कि साथ खड़े होने का, साथ जो डिसीजंस वगैरह लेने हैं उस चीज़ को लेके। और ये भी बोला है कि ये जो बिम्स्टेक है वो समिट जो शेड्यूल किया गया है, शेड्यूल किया है वेडनेसडे को, वो ग्लोबल अटेंशन भी खींचेगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन फ्रॉम म्यांमार विच इज़ आइसोलेटेड इंटरनेशनली फॉलोइंग द, हाँ अभी क्या है कि उस मिलिट्री को आइसोलेट किया गया था म्यांमार की, क्यों इंटरनेशनली, क्योंकि मिलिट्री टेक ओवर हुई थी फरवरी में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेके है म्यांमार और ये सब क्या
डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब देखिए लैंडमार्क अचीवमेंट क्या है। मीटिंग जो हेल्ड की गई है डे बिफोर जो लीडर मिलने वाले हैं बिम्स्टेक चार्टर के जो अडॉप्ट होने वाला है, उसके पहले ये मीटिंग की गई। और बिम्स्टेक जो है इनिशियली 1997 में आया था, ठीक है, बट ये ओवरऑल कोहेरेंस सफ़र्ड किया रिसेंट ईयर बिकॉज ऑफ जो डिफरेंस हो गई बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या इशू पे। रोहिंग्या मुस्लिम बहुत सारे आए भी, माइग्रेट होकर इंडिया में भी, ये आपको पता ही है। तो जो रोहिंग्या मुस्लिम पे चीज़ें हुई हैं, रोहिंग्या को लेके, वो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा बन गया। उस चीज़ को भी लेके है कि ये कब इरप्टेड हुआ 2017 में, ठीक है। तो ये भी है, इस चीज़ को लेके भी है, तो ये वाला भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। We will not welcome act that will help Russian circumvent sanctions, ठीक है। इसको भी आपको रफली पढ़ लेना है कि यूरोपियन यूनियन क्या कह रही है, ठीक है। वो इंडिया को लेके क्या कह रही है, जो इंडिया अपने आप को दूर रखा, वोट नहीं दिया यूएन में, उस चीज़ को लेके क्या कह रही है। तो ये उसी के बारे में है, एक क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है कि एक ऐसा है कि what are seeing a lot of visitor coming through इंडिया, ये फिर उसका आंसर में। उसके बाद वर्ड वाले पेज पे आ जाइए, इसमें है श्रीलंकन मीडिया क्लैरिफिकेशंस रिवील रिसेंट डिफेंस पैक्ट विद इंडिया। तो श्रीलंका की जो मीडिया है उसने क्लैरिफाई किया है इस चीज़ को कि रिसेंट जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इंडिया के बीच में, जो नहीं बताया गया था वो है, मीडिया ने ये भी बताया क्लैरिफाई करके कि डिफेंस हैज़ ब्रॉट लाइट टू रिसेंट डिफेंस पैक्ट हुआ है, साइन किया गया है इंडिया के साथ, ठीक है। और किसी ने ऑफिशियली इस चीज़ को बताया नहीं दोनों साइड से, ठीक है, उस चीज़ को लेके है। और जो फैसिलिटी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो नो कॉस्ट, मतलब किसी तरीके का कॉस्ट नहीं लिया गया है, जो इनको फ्लोटिंग डॉक फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है उस चीज़ को लेके, ठीक है। और इसमें क्या है कि क्या प्रोवाइड करा गया है कि इनको एक सिक्योरिटी पैक्ट प्रोवाइड किया गया है, मैरी टाइम सिक्योरिटी पैक्ट है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को मतलब एक हिंड्रेंस और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ जो श्रीलंका है उसको देखते हुए उसको सहायता प्रदान करी है। तो इस चीज़ को बताया नहीं गया था, उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है श्रीलंका की मीडिया ने। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये वाले पे आ जाइए, ICRA कट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ फोरकास्ट to 7.2% ऑन यूक्रेन वॉर ऑयल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या बता रही है, एजेंसीज बता रही है इम्पैक्ट पड़ा है, जो डिमांड है हाई फ्यूल का वो बढ़ा हुआ है, फ्यूल की डिमांड बढ़ गई है, कम्योडिटी प्राइस जो है वो स्क्वीज़ की है इनकम को। कम्योडिटी प्राइस जब बढ़ गई है तो इनकम भी स्क्वीज़ हुई है, मतलब घटी है। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पुराने जो हैं वो बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।